व्हाट इज़ अप। तो यार आज हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे एक स्टैक को यूजिंग क्यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं यार इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब यार जो स्टैक का इनपुट और आउटपुट का फैशन है, यानी कि स्टैक किस तरीके से काम करता है। स्टैक करता है यार लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, यानी कि जो हमारे स्टैक में सबसे लास्ट में गया है वो हमें सबसे पहले निकालना है। इस ऑपरेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग क्यूज़, राइट। हम ऑलरेडी क्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ देख चुके हैं और हमें पता है कि यार क्यूज़ में जो इनपुट आउटपुट का फैशन होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे, यानी कि क्यू में जो सबसे पहले व्यक्ति आया है वो ही सबसे पहले बाहर जाएगा, राइट। तो समझने की कोशिश करते हैं यार कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी स्टैक को यूजिंग क्यूज़। तो यार इसके बेसिकली दो तरीके रहते हैं, राइट। पहले तरीके में हम अपने पुश फंक्शन को कॉस्टली बना रहे होंगे। स्टैक में जो पुश फंक्शन होता है उसको कॉस्टली बना रहे होंगे। सेकंड अप्रोच में यार हम अपने पॉप फंक्शन को कॉस्टली बना रहे होंगे, राइट। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। दोनों ही अप्रोचेज़ में यार हम दो क्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे होंगे। दोनों ही अप्रोचेज़ में हम लोग दो क्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे होंगे, एक सिंगल क्यू से काम नहीं बन पाएगा हमारा। तो ठीक है यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे पॉप फंक्शन की, आई मीन वो वाली इम्प्लीमेंटेशन जिसमें हम पॉप फंक्शन को कॉस्टली बना रहे होंगे। पुश फंक्शन सिंपल रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो ओके, सबसे पहले तो एक क्यू बना लेते हैं यार कि ये रही हमारी क्यू, ठीक है। बिकॉज वी आर यूजिंग टू क्यूज़ तो दूसरी क्यू भी बना लेते हैं। एक हमारी क्यू रहेगी, इसका नाम रख देते हैं Q1, दूसरी क्यू का नाम रख देते हैं Q2, ठीक है। एक अपना स्टैक भी बना लेते हैं यार जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशंस लिख रहे होंगे। बेसिकली हमें इन दोनों क्यूज़ को एज अ स्टैक यूज़ करना है, राइट। तो रूल्स क्या रहेंगे यार। सबसे पहला रूल, बिकॉज वी आर मेकिंग पॉप फंक्शन कॉस्टली, तो पुश बहुत ही सिंपल तरीके से होगा। जब हमें अपने स्टैक में कोई भी एलिमेंट डालना है तो उसको हम डायरेक्ट अपनी Q1 नाम की क्यू में डाल रहे होंगे, राइट। तो जब भी हमें अपने स्टैक में कोई एलिमेंट डालना होगा तो उसको हम एज अ Q1 में डाल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं यार, हमें वन पुश करना है, राइट। हमें अपने स्टैक में वन पुश करना है तो हम अपनी क्यू में वन पुश कर देंगे डायरेक्ट। अगेन टू पुश करना है, अपनी क्यू में एलिमेंट्स डालते जाओ। तो जैसे जैसे हम अपने स्टैक में एलिमेंट डाल रहे होंगे सेम ही तरीके से हम वो एलिमेंट्स अपनी Q1 नाम की क्यू में डाल रहे होंगे, ठीक है। तो पुश फंक्शन बहुत ही सिंपल था। पुश फंक्शन डायरेक्टली Q1 में पुश कर दो, वो हमारे स्टैक में पुश के इक्विवेलेंट होगा। तो अब बात करते हैं यार पॉप फंक्शन के टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, राइट। बात करते हैं पॉप फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे यार। अब समझने की कोशिश करते हैं यार। मान लो ये हमारे स्टैक की सिचुएशन थी, ये हमारे स्टैक का स्ट्रक्चर था। अभी हम जब अपने स्टैक से कुछ पॉप करवाएंगे तो कौन सा एलिमेंट बाहर आएगा यार। तो 3 बार आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि 3 टॉप पे रखा हुआ है, राइट। अभी हमारे सारे एलिमेंट्स Q1 में रखे हुए हैं। अब अगर मुझे अपनी क्यू से 3 बाहर निकलवाना है किसी तरीके से, तो मुझे स्टार्टिंग के ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कहीं पे गायब करने पड़ेंगे। बात सही है। देखो यार क्यू में रिमूवल होता कहाँ से है। क्यू में रिमूवल फ्रंट से होता है ना। ये हमारा फ्रंट है और ये लास्ट में हमारा रियर चल रहा है। तो मान लो हम अपने क्यू से कोई एक सिंगल एलिमेंट निकालना चाहेंगे तो फ्रंट से निकलेगा, दैट इज़ 1 निकलेगा सबसे पहले। लेकिन हमें 3 से मतलब है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे स्टैक से 3 निकल रहा होगा तो हमें कुछ इस टाइप का काम करना है कि हमारे जब हम क्यू से एलिमेंट निकाल रहे होंगे तो वो भी 3 ही निकले। बात सही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, हमारे पास जो ये ऊपर के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं इनको कहीं पे स्टोर करा लेते हैं, किसी जगह पे रख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है यार, सामने दिख रहा है आपको Q2 खाली बैठी है ना। Q2 का इस्तेमाल करते हैं एक एलिमेंट को छोड़ के, यानी कि अपने Q1 के सारे एलिमेंट्स हम Q2 में डाल रहे होंगे एक एक निकाल के, लास्ट एलिमेंट को छोड़ के, राइट। लास्ट एलिमेंट डालेंगे तो हमें फिर से बेसिकली जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी सिचुएशन में पहुँच जाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हम Q2 में शिफ्ट कर देंगे, राइट। तो शिफ्ट का मतलब क्या है यार, एक एलिमेंट Q1 से निकालो और दूसरा उस एलिमेंट को Q2 में ऐड कर दो, राइट। तो हम सबसे पहले 1 निकाल रहे होंगे, 1 को हमने Q2 में ऐड कर दिया, राइट। देन हमने 2 निकाला और 2 को भी अपनी Q2 में ऐड कर दिया। तो हमारी Q1 की स्टेट क्या बन गई, हमारी Q1 कुछ इस प्रकार से रहेगी यार, ठीक है। हमारी Q1 कुछ इस प्रकार की बन गई। अब हमारी Q1 में एक ही एलिमेंट बचा है, दैट इज़ 3। हमारी Q2 में बचे हुए सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, है ना। तो जैसे ही हमें पॉप करना होगा तो रूल क्या बना हमारा, जैसे हमें पॉप करना होगा तो हम जब तक हमारी Q1 का साइज वाइल Q1 डॉट साइज इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जब तक हमारी Q1 का साइज़ 1 नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, हम Q2 में ऐड करते जाएंगे,
क्या ऐड कर रहे हैं यार हम Q2 में? Q2 में हम वो एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं जो कि हम Q1 से निकाल रहे हैं, यानी कि Q2 में हम ऐड करते जाएंगे Q1 डॉट रिमूव करके, राइट। अब जिस मोमेंट पे यार हमारी Q1 का साइज सिंगल रह जाएगा, जिस मोमेंट पे हमारी Q1 में एक ही एलिमेंट रह जाएगा, तो हमें पता चल गया यार ये वही एलिमेंट है जो हमारे इक्विवेलेंट स्टैक के टॉप पे रखा हुआ था। तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट Q1 डॉट रिमूव करेंगे और इसी को रिटर्न कर देंगे, है ना। देखो पॉप तो करना है, यानी कि किसी तरीके से हमें एलिमेंट यहाँ से निकालना है, और जो निकाल रहे हैं हम उसी को रिटर्न कर देंगे कि भैया आपका एलिमेंट निकल गया हमारी Q1 से। ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसके बाद यार एक काम हो गया, हमारी क्यू का स्टेट चेंज हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है यार, हम अपने स्टैक को Q1 में स्टोर करा रहे थे, राइट। यानी कि हमारे लिए Q1 जो है वो हमारी मेन क्यू है और Q2 एज अ ऑक्सिलरी स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। बट आफ्टर रिमूवल हमारा स्टेट क्या रहा, है ना, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स निकाल के Q2 में रखे, जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसको भी लास्ट में रिमूव कर दिया था। तो ये सारा काम करने के बाद हमारी स्टेट क्या बची थी क्यूज़ की, लास्ट में Q1 खाली रह गई थी, Q1 एम्प्टी है, और Q2 में बचे हुए सारे एलिमेंट्स रखे हुए थे, है ना। Q2 की स्टेट थी, यहाँ पे 1 बैठा होता है, यहाँ पे 2। इक्विवेलेंट जो स्टैक था यार हमारा, उसकी स्टेट क्या है, उससे 3 हमने पॉप करवा दिया था, तो हमारे स्टैक में 1 और 2 रखा हुआ। बात सही है। अब यार मान लो हमें फिर से कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो ऐड के टाइम पे तो हम डायरेक्ट Q1 में ऐड कर रहे हैं ना। तो यार हमें क्या करना है, हमें ये दोनों के दोनों क्यूज़ स्वैप करवा देनी है, या फिर ये बोल लो कि Q1 के सारे एलिमेंट्स दोबारा से वापस अपनी जगह पे पहुंचाने हैं, यानी कि Q2 से एलिमेंट्स निकाल के हमें वापस से Q1 में पहुंचाने हैं, राइट। तो इसके करने के दोनों तरीके हैं यार, या तो Q2 से एक एक एलिमेंट निकालो, उसको Q1 में डालते रहो, है ना। 1 रिमूव करो, 1 को Q1 में ऐड कर दो, 2 रिमूव करो, 2 को Q1 में ऐड कर दो, ये कर सकते हैं। या फिर दोनों ही क्यूज़ को स्वैप करवा देते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है यार, अब मैं बोलूँगा कि यार Q1 अब ये नहीं ये है, और Q2 ये नहीं ये है ना। देखो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वेरिएबल्स स्वैप करवाते हैं ना यार, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि A नाम के डब्बे में 1 रखा हुआ है, B नाम के डब्बे में 2 रखा हुआ है, और मुझे स्वैप करवाने हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, अब A नाम के डब्बे में मैं 2 रख रहा हूँ और B नाम के डब्बे में 1 रख रहा हूँ। स्वैप का यही मतलब होता है। एग्जैक्टली सेम हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए होगा। Q1 जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल ही है, वो स्टोर क्या करा रहा है, वो एक क्यू स्टोर करा रहा है अपने अंदर, राइट। तो अब मुझे बस Q1 और Q2 को स्वैप करना है, तो मैं दोबारा से जिस सिचुएशन से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, यानी कि आफ्टर स्वैपिंग जो मेरी Q1 है वो क्या हो जाएगी, आफ्टर स्वैपिंग मेरी Q1 में 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे, 1 and 2, एंड माई Q2 विल बी एम्प्टी। यानी कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसी स्टेट में पहुँच गए हैं। हमारी Q1 में एलिमेंट्स रखे हुए हैं, हमारी Q2 खाली पड़ी हुई है, और हमारे स्टैक में इक्विवेलेंट एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब हमें अगर मान लो कोई और एलिमेंट ऐड करना है, तो डायरेक्ट हम Q1 में कर रहे होंगे, राइट। जिस तरीके से भी हमारे स्टैक में एलिमेंट्स जा रहे हैं, सेम तरीके से हमारे क्यू में एलिमेंट्स जा रहे होंगे। अब रिमूवल फिर से सेम होगा, जैसे ही हमें कोई एलिमेंट्स रिमूव करना होगा, हम Q1 के सारे एलिमेंट्स उड़ाएंगे एक्सेप्ट फॉर द लास्ट एलिमेंट। जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करा देंगे रिमूव करके, और फिर से Q1 और Q2 को स्वैप करवा देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी स्टैक को यूजिंग क्यूज व्हेन वी आर मेकिंग आवर पॉप फंक्शन कॉस्टली, है ना। इस केस में हमारा पॉप फंक्शन कॉस्टली बन रहा है। देखो पुश हम सिंगल मतलब ऑफ 1 टाइम में कर पा रहे हैं, बट पॉप के टाइम पे हम हर एक एलिमेंट को निकाल रहे हैं और दूसरी क्यू में डाल रहे हैं, तो इसमें ऑफ एंड टाइम लग रहा है हमारा। तो सबसे पहले यार इस चीज़ को, इस वाले प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, इस चीज़ को कोड करके देख लेते हैं कि यार क्या हमें समझ में आ रहा है जो हम करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो एक क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं यार क्यूज़ यूजिंग स्टैक्स, सॉरी स्टैक यूजिंग क्यूज़। ठीक है, हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग क्यूज़। ओके, बहुत बढ़िया यार। हमें 2 क्यू से हमें अपना स्टैक 2 क्यू की मदद से बनाना है। तो ये बना दिया हमने पहली क्यू Q1, एक क्यू बना दी हमने Q2। यहाँ पे मैं यार जावा में जो इनबिल्ट क्यूज़ हैं उनका यूज़ कर रहा हूँ, जो इनबिल्ट क्यू इंटरफेस है। इसके बारे में भी कुछ खास बताता हूँ यार कि बेसिकली जो ये क्यू है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में एक क्लास नहीं है, ये एक इंटरफेस है। बात समझ में आ रही है? इंटरफेस क्या होते हैं?
इंटरफेस से वाकिफ़ नहीं है तो इंटरफेस बेसिकली एक प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या है? वो क्लास जिसके सारे के सारे फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब क्या है? और कि उस फंक्शन की सिर्फ हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उस फंक्शन की मतलब डेफिनेशन नहीं लिखी हुई इस फंक्शन की, है ना। एक क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। तो फिलहाल हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इन क्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यार क्यू के बारे में और भी पढ़ना है तो हम नेट पे भी देख सकते हैं। बेसिकली जावा क्यू चाहिए भैया, क्यूज़ इन जावा क्या दे रहे हो? हम ओरेकल वाली डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं यार, है ना। ओरेकल बेसिकली जावा की जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है वो होती है। तो यार यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्यू जो है वो बेसिकली एक इंटरफेस है ना। अब इस इंटरफेस को बेसिकली इंटरफेसेस के हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, है ना। इंटरफेसेस के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे अगर मैं ये लिखूँ Q1 इज टू न्यू क्यू, यहाँ पे अगर मैं क्यू लिखूँ तो मुझे उस इंटरफेस में जितने फंक्शंस है वो सारे इम्प्लीमेंट करने पड़ रहे होंगे, है ना। देखो यार क्यू एक इंटरफेस था, उसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शंस थे। टू एरे नाम का फंक्शन है, साइज नाम का फंक्शन है, रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, ये सारे फंक्शंस है, कुछ बहुत सारे फंक्शंस हैं। अगर मुझे इस क्यू का ही ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे ये सारे के सारे फंक्शन इंप्लीमेंट करने पड़ रहे होंगे, है ना। तो ये काफ़ी मेहनत का काम है। तो ये वाला काम हम नहीं कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे यार, दूसरी क्लास रहेंगी, मतलब कुछ और क्लासेस होंगी जिन्होंने इस क्यू को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा होगा, यानी कि एक्सटेंड किया होगा। उनकी लिस्ट यहाँ से मिल भी सकती है यार। देखो ऑल नॉन इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, यानी कि ये वो सारी क्लासेस हैं जिन्होंने हमारे क्यू नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो हम इनमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो जाना पहचाना एक ये लिंक लिस्ट दिख रहा है हमें, है ना। तो हम अपनी क्यू का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे यूजिंग लिंक लिस्ट, है ना यार। ये जो सारी राम कहानी थी वो इसलिए थी ताकि हम ये समझ सकें कि हम क्यू जो इंटरफेस है उसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने Q1, लेकिन वो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो हम लिंक लिस्ट क्लास का इस्तेमाल करके बना रहे हैं। ये लिंक लिस्ट वही है यार जो इनबिल्ट जावा वाला लिंक लिस्ट होता है, ये वही वाला लिंक लिस्ट है, राइट। तो अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो तुम ये डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो यार ओरेकल पे कि एग्जैक्टली क्यू इंटरफेस में कौन कौन से फंक्शन रहते हैं, कौन कौन सी क्लासेस उनको एक्सटेंड कर रही है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अभी के लिए समझने के लिए ये मान लो बस, क्यू का अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो बेसिकली वो लिंक लिस्ट क्लास के थ्रू बन रहा होगा, ठीक है। हमने जैसे Q1 को बनाया, मतलब इनिशियलाइज़ किया, सेम ही Q2 को भी कर देते हैं, ठीक है। हमने अपने हथियार इनिशियलाइज़ कर दिए हैं, ठीक है। हमने Q1 और Q2 तैयार कर दिए हैं। तो फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले यार पुश फंक्शन, ठीक है। पुश क्या ले रहा होगा, एक वैल ले रहा होगा, एक वैल्यू आ रही होगी जो हमें अपने स्टैक में पुश करनी है। तो पुश का हमने देख लेते हैं यार, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली Q1 में ऐड कर दो जो भी पुश करना है, राइट। Q1 में डायरेक्टली ऐड कर दो। अब बात करते हैं यार पॉप की, कि मान लो हमें कोई एलिमेंट उड़ाना है अपने स्टैक से, तो कैसे उड़ा रहे होंगे। पॉप से पहले यार मैं बात करना चाहूँगा हमारा आपका सबका फेवरेट इज़ एम्प्टी फंक्शन। कैसे हम पता करेंगे कि यार हमारा जो स्टैक है वो खाली है या नहीं। देखो यार समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने स्टैक को खाली कब बता रहे हैं। देखो हम अपने स्टैक को मोस्टली Q1 की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। हमारा जो स्टैक है वो बेसिकली Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है। Q1 में जितने एलिमेंट्स हैं उतने हमारे एलिमेंट्स अपने स्टैक में हैं। तो चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक खाली हुआ है या नहीं, हम बस ये चेक कर रहे होंगे कि यार क्या हमारी Q1 तो खाली नहीं होगी। यदि हमारी Q1 एम्प्टी है तो हमारा स्टैक भी एम्प्टी है, ठीक है। इज़ एम्प्टी हमें समझ में आ रहा है कि क्या है। पॉप की बात करते हैं यार, कि एलिमेंट रिमूव करना है तो कैसे करना है। हमने क्या सोचा था यार, सबसे पहले तो यार पॉप की सबसे पहले तो चेक कर लो कि यार हमारा स्टैक खाली तो नहीं है। यदि हमारा स्टैक खाली है तो डायरेक्ट इसको करा दो भैया कि स्टैक इज़ एम्प्टी। हम कुछ रिमूव नहीं कर सकते, हम कुछ पॉप नहीं कर सकते। एक टेम्परेरी वैल्यू, नल वैल्यू रिटर्न करा देते हैं -1। ओके यार, बहुत ही बढ़िया। मान लो हमारा स्टैक खाली नहीं है तो हमें कब तक काम करना है यार, हमें तब तक काम करना है जब तक हमारा Q1 का साइज़ इज़ नॉट इक्वल टू 1 ना हो जाए। हमें तब तक काम करना है जब तक हमारी Q1 का साइज़ 1 नहीं हो जाता। और हमें काम करना क्या एग्जैक्टली, हमें काम करना है, हम अपनी
Q1 से एलिमेंट्स रिमूव करके Q2 में डाल रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम Q1 से एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं और उसको Q2 में डाल रहे हैं। जैसे ये वाइल लूप ख़त्म होगा, हमारी Q1 का साइज़ 1 हो रहा होगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या है यार, हमारे पास अपनी Q1 में सिर्फ वो एलिमेंट है जो कि हमारे स्टैक के टॉप पे है, यानी कि बेसिकली हमें उसको रिमूव करना है। तो उस Q1 के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं और उसको कहीं पे स्टोर करा लेते हैं यार वैल में। ठीक है, लास्ट में हमें ये वैल ही रिटर्न करना है, जो हमारी Q1 का लास्ट एलिमेंट था वही हमारे स्टैक का टॉप था और उसको हमने रिटर्न करा दिया। लेकिन इसको रिटर्न कराने से पहले एक छोटा सा काम और करना है हमें यार, हमें Q1 और Q2 को स्वैप करना है। तो स्वैप कैसे करते हैं यार, स्वैप जैसे सिंपल वेरिएबल्स स्वैप करते हैं वैसे ही हम स्वैप कर रहे होंगे। एक टेम्प बनाते हैं वेरिएबल, किस टाइप का बनेगा, इंटीजर टाइप का बनेगा। क्यों इंटीजर टाइप का, बन जा भाई। ठीक है, सबसे पहले इसमें Q1 डाल देते हैं, देन Q1 में Q2 डाल देंगे, लास्ट में Q2 में टेम्प डाल देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे क्यूज़ स्वैप। क्यूज़ स्वैप हो गई, हमने जो रिमूव करना था वो वैल्यू भी उठा के रिटर्न करवा दी। ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया, पॉप फंक्शन कंप्लीट हो गया। एक और बात यार, एक और फंक्शन रहता है हमारा स्टैक के केसेस में, जो कि होता है टॉप। टॉप बेसिकली तुम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का टॉप या पीक बनाओ, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा अब उसके पॉप के या रिमूव के। बस जो फ़र्क होता है यार, हमें जो ये वैल्यू रिमूव की थी ये एक्चुअली में रिमूव नहीं करनी, हमें बस ये रिटर्न करानी थी। तो अब बात करेंगे यार, यहाँ पे तो ये वैल्यू रिमूव हो जा रही है और ये कहीं पे ऐड नहीं हो रही, तो इसको रिमूव करवा के वापस से Q2 में ऐड करवा देते हैं। राइट, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखते हैं यार एक बार कि कर क्या रहे हैं टॉप कर निकालते टाइम। ओके, ठीक है, तो यार ये हमारी क्यू थी, है ना, ये हमारी Q1 थी, ये हमारी Q2 हो गई थी, है ना। 1 2 3 मान लेते हैं एलिमेंट्स, हमने 1 2 को शिफ्ट करा दिया था यहाँ पे। ठीक है, हमारी Q1 में सिर्फ 3 रह गया था। ओके, जब बात हम पॉप की कर रहे हैं, है ना यार, जब हमें पॉप करना था तो हम इसको रिमूव कर रहे थे। ठीक है यार, हमने 3 यहाँ से निकाल दिया, हमने यहाँ से 3 निकाल दिया। ओके, तो हमारी Q1 हो गई थी खाली एंड हमारी Q2 में सिर्फ 1 और 2 पड़े थे, है ना। हमने अपने जो ये निकाला था लास्ट में 3, इसको कहीं पे डाला नहीं था। अब हम स्वैप करेंगे तो Q1 में वापस से 1 2 हो जाएगा, बेसिकली 3 रिमूव हो गया, है ना। तो ये काम तो हमने पॉप के टाइम पे किया था, बट अभी हम क्या कर रहे हैं यार, हम सिर्फ टॉप जानना चाह रहे हैं कि टॉप में कौन था। तो फिलहाल हमारे टॉप में था 3, है ना यार, हमारे टॉप में कौन बैठा था, हमारे टॉप पे बैठा था वह 3। हमने इस टॉप को रिमूव किया, है ना, हमने यहाँ से 3 को निकाल दिया। अब अगर हम उसको निकाल के कहीं पे रखेंगे नहीं तो स्वैप कराएंगे, वापस से 1 2 ऊपर पहुँच जाएंगे यार, वापस से ये जो 1 2 है ये Q1 का पार्ट बन जाएंगे, 3 लॉस्ट हो जाएगा। तो उस 3 को लॉस ना हो तो हम क्या कर रहे हैं, हम Q2 में उसको ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे बाकी के सारे नंबर्स ऐड किए थे हमने Q2 में, सेम लास्ट वाला एलिमेंट भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, लास्ट वाला नंबर भी ऐड कर दिया, ऊपर से 3 हट चुका था और नीचे आ गया था। अब हम जब इनको स्वैप करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिटेन होंगे यार, है ना, हम किसी भी एलिमेंट को लॉस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही हमने किया यार, जब टॉप निकाल रहे हैं हम बेसिकली Q2 डॉट ऐड करते हैं हमने साथ के साथ, ताकि हमारे जो वैल्यू थी वो लॉस ना हो। ओके, इरेजर बड़ी कर लेते हैं, सब कुछ रब कर देंगे अब। ठीक है, सारे चीज़ें समझ में आ रही हैं हमें, हमने टॉप देख लिया है, हमने पॉप भी देख लिया है, पुश भी देख लिया है। ठीक है यार, सही लग रहा है, इसको रन करके देखते हैं। एक अपना जो मेन स्टैक था उसी में इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यार, हम बना रहे होंगे स्टैक यूजिंग क्यूज़, मानते हैं अपने स्टैक का नाम स्टैक रख दिया हमने। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टैक में कुछ एलिमेंट्स पुश करा लेते हैं। ठीक है, हमने स्टैक में 1 2 3 डाल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले यार स्टैक डॉट टॉप करके देखते हैं कि हमारा टॉप पे कौन बैठा हुआ है। ठीक है, इट शुड रिटर्न 3, है ना। अपने स्टैक की स्टेट बताएं तो हमारे स्टैक में अभी 1 सबसे नीचे है, देन 2 है, देन 3 है, तो स्टैक डॉट टॉप 3 रिटर्न करेगा। तो फिलहाल हमारे स्टैक का स्ट्रक्चर ये था, हमारे स्टैक में सबसे पहले हमने 1 ऐड किया, 1 गया सबसे नीचे, देन 2 ऐड किया, 2 आ गया यहाँ पे, देन 3 आ गया। ठीक है, स्टैक डॉट टॉप 3 देगा। इसके अलावा बात करते हैं
एक दो एलिमेंट्स पॉप करवा लेते हैं यार, स्टैक डॉट पॉप। चलो जो पॉप करवा रहे हैं उसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट पॉप करवाया हमने, एक और पॉप करवा देते हैं, देन फिर से टॉप चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने दो एलिमेंट पॉप करवाए हैं, देन अगेन हम टॉप चेक कर रहे हैं। ओके, लास्ट में फिर से एक एलिमेंट पॉप, दो बार पॉप करवा रहे हैं। बेसिकली ये वाला जो पॉप है यार, ये लास्ट एलिमेंट दे रहा होगा हमें 1, और ये वाला पॉप हमें एरर देना चाहिए कि यार आपका स्टैक खाली है, आप कुछ रिमूव नहीं करा सकते। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ठीक है, एज एक्सपेक्टेड सही रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले स्टैक डॉट टॉप किया हमने, वो 3 दे रहा है। देन दो एलिमेंट्स हमने पॉप करवाए, 3 एंड 2 उड़ गया। देन हम टॉप चेक कर रहे हैं, टॉप हमें 1 मिला। देन फिर से हमने एक एलिमेंट पॉप करवाया, वो 1 आ गया। और जो ये लास्ट वाला पॉप है, ये हमें एक्सेप्शन दे रहा है कि यार आपका स्टैक खाली है, उसमें से कुछ रिमूव नहीं कर सकते। तो यार हमारी इम्प्लीमेंटेशन सही चल रही है। बेसिकली हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर लिया यूजिंग क्यूज़। फिलहाल हमने क्या किया यार, हमने अपने पॉप फंक्शन को कॉस्टली बनाया है। पॉप हम कैसे करवा रहे हैं, पॉप बेसिकली हम Q1 के सारे एलिमेंट्स को निकाल के उनको Q2 में डाल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट एलिमेंट। जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि यार पॉप फंक्शन कॉस्टली बना के कैसे काम किया जा सकता है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं यार, मान लो हमको पॉप फंक्शन कॉस्टली नहीं बनाना, हमें पुश फंक्शन कॉस्टली बनाना, तो कैसे कर रहे होंगे, राइट। तो फिर से अपनी 2 क्यू बना लेते हैं कि यार ये रही हमारी Q1, ये हमारी Q1 है, एक हमारी Q2 है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टैक बना लेते हैं समझने के लिए कि क्या चल रहा है कहानी। अब बात करते हैं यार, पुश फंक्शन कॉस्टली बनाना है, यानी कि हमें पुश इस तरीके से करना है कि पॉप आसानी से हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं यार, मान लो हमारे पास कोई भी एलिमेंट आता है तो उसको पुश कैसे कर रहे होंगे। कोई भी एलिमेंट आ रहा है यार तो पुश कर दो डायरेक्ट Q2 में, है ना। रूल क्या कहता है, डायरेक्ट पुश कर दो Q2 में, Q2 डॉट पुश वैल। ठीक है, जैसे ही कोई एलिमेंट आया उसको हम Q2 में पुश कर रहे होंगे, जो हमारे स्टैक में एलिमेंट जा रहा है कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बाद क्या कर रहे होंगे यार हम, इसके बाद Q1 को एम्प्टी करके Q2 में डाल रहे होंगे। कहने का तात्पर्य क्या है यार, Q1 के सारे एलिमेंट्स हम Q2 में डाल रहे होंगे, एंड देन दोनों क्यूज़ को स्वैप करवा रहे होंगे। ये हमारा रूल है। रूल क्या कहता है यार, सबसे पहले एलिमेंट आए डायरेक्ट Q2 में पुश करो, उसके बाद एम्प्टी Q1 को खाली करो एंड ऐड टू Q2। Q1 को खाली करते जाओ और हर एक एलिमेंट को Q2 में डालते जाओ। लास्ट स्टेप क्या है यार, स्वैप करवा दो Q1 और Q2 को। तो समझने की कोशिश करते हैं यार ये स्टेप्स कैसे फ़ायदा करवा रहे होंगे हमें पुश के टाइम पे। तो ठीक है यार, फिलहाल फर्स्ट एलिमेंट था, Q2 में डाला हमने डायरेक्ट, Q1 ऑलरेडी एम्प्टी थी, तो इसमें और कुछ नहीं जा रहा होगा इस स्टेप में। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट दोनों क्यूज़ स्वैप करवानी है। स्वैप का मतलब क्या है यार, Q2 के सारे एलिमेंट्स Q1 में जा रहे होंगे और Q1 के सारे एलिमेंट्स Q2 में जा रहे होंगे। तो अभी के लिए हमारे पास Q1 खाली थी, तो डायरेक्ट ये वाला एलिमेंट जाके Q1 में जाके बैठ गया। ठीक है, एक एलिमेंट आ गया हमारा सही तरीके से। बात करते हैं यार, एक और एलिमेंट आया है ना, हमें अब 2 ऐड करना है अपने स्टैक में, हमें अपने स्टैक में 2 ऐड करना है। तो कैसे कर रहे होंगे यार, रूल कहता है यार जैसे हमें एलिमेंट ऐड करना है डायरेक्ट Q2 में ऐड कर दो। ठीक है भाई, हमने Q2 में ऐड कर दिया। अब क्या करना है यार, Q1 को खाली करना है और Q1 के सारे एलिमेंट्स Q2 में डालने हैं। तो 1 रिमूव होगा, 1 रिमूव होके Q2 में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 1 को रिमूव कर दिया और उसको Q2 में डाल दिया। अब देखो समझने की कोशिश करो यार, हमारा Q2 का स्ट्रक्चर क्या हो गया। हमारा Q2 का स्ट्रक्चर बेसिकली जो हमारा स्टैक था उसके स्ट्रक्चर से अब सिमिलर बनता जा रहा है। इन शॉर्ट, हमारे क्यू में जो फ्रंट पे है, हमारे क्यू के जो फ्रंट पे है, बेसिकली वो हमारे स्टैक का टॉप ही है। क्या हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हम पुश इस तरीके से कर रहे हैं कि जो भी नया एलिमेंट आ रहा है वो हमारे फ्रंट में आए, राइट। ठीक है, जैसे ही हमारी Q1 खाली हो जाती थी, हमें क्या करना था, हमें Q2 के सारे एलिमेंट्स उड़ा के Q1 में पहुंचा देने थे। तो ये 2 और 1 Q1 में पहुंचा देते हैं। एक और एलिमेंट्स पुट ऐड करके देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 और 1 यहाँ पे आ गए। अब बात करते हैं यार, 3 आया, हमें अपने स्टैक में 3 डालना है। तो 3 कैसे डाल रहे होंगे, रूल कहता है यार जैसे एलिमेंट आए उसको डायरेक्ट Q2 में डाल दो। Q2 में डाल दिया सर, एक एक एलिमेंट Q1 से निकालो और Q2 में डालते जाओ। 2 निकाला हमने, 2 ऐड किया, 1 निकाला, 1 ऐड किया। बात समझ में आ रही है।
ये जो यार Q2 का स्ट्रक्चर रहा है, Q2 बेसिकली जो है वो हमारे स्टैक को रिप्रेजेंट कर रही है अब, है ना। अब हमें क्या करना है, देन Q2 के सारे एलिमेंट्स Q1 में जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा अपने Q1 में। तो यार हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हम एलिमेंट्स को इस ऑर्डर में रख रहे हैं कि वो बेसिकली हमारे स्टैक के स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है यार, हमने इस स्टाइल में पुश किया है कि जो हमारी क्यू का फ्रंट है वो हमारे स्टैक का टॉप है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अब हमारे लिए पॉप फंक्शन लिखना, है ना। पॉप के टाइम पे क्या कर रहे होंगे यार हम, पॉप के टाइम पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं चला रहे होंगे। पॉप के डायरेक्ट टाइम पे हम डायरेक्ट S1 कह रहा हूँ, Q1 से रिमूव कर देंगे। Q1 से जो एलिमेंट रिमूव होगा वो हमारे स्टैक का टॉप ही होगा, राइट। हमारी क्यू के फ्रंट पे कौन बैठा हुआ है, हमारी क्यू के फ्रंट पे 3 बैठा हुआ है और यही हमारे स्टैक के टॉप पर भी है ना। तो पॉप के टाइम पे हमें डायरेक्ट Q1 से एलिमेंट निकालना है। टॉप कैसे निकल रहा होगा यार, इस केस में हमारा टॉप भी बड़े ही सिंपल तरीके से निकल रहा होगा। टॉप के लिए भी हम बस Q1 डॉट पीक कर रहे होंगे, हमारी Q1 में जो भी है फ्रंट पे वही हमारे स्टैक का टॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले अप्रोच में हमने पॉप को और टॉप को ऑफ 1 में कर दिया। इन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है। पुश फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है। ऑफ n क्यों है, क्योंकि हर एक पुश के लिए हम सारे के सारे एलिमेंट्स Q1 से निकाल के Q2 में डाल रहे हैं, राइट, देन स्वैप कर रहे हैं। तो ठीक है यार, हमने समझ लिया कि पुश फंक्शन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, पॉप और टॉप सिंपल है। तो अब बात करते हैं यार, ये जो 2 अप्रोचेस देख ली हमने, इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, है ना। हमें किस तरीके से अपनी स्टैक को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। तो यार मान के चलो आपके जो स्टैक है उसमें पुश फंक्शंस ज़्यादा हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो पुश फंक्शन है हमारे पास 75%, राइट। और आपका जो पॉप प्लस टॉप जो कॉल्स हैं, यानी कि पॉप में और टॉप निकालने की जो कॉल्स हैं वो बची हुई 25% कॉल्स हैं। तो इस केस में यार हमें अपने पुश फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करके फ़ायदा होगा। बात सही है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम अपने पुश फंक्शन को ऑफ 1 में करना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम पुश कर रहे हैं, है ना। मान लो यार कहानी उल्टी थी, हमारा जो पुश फंक्शन था वो सिर्फ 25% टाइम्स कॉल हो रहा है और हम बार बार अपने एलिमेंट्स पॉप करवा रहे हैं या फिर चेक कर रहे हैं कि टॉप पे कौन है। ये 75% ऑफ द टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में यार देख के ही समझ में आ रहा है हमें अपने पॉप और टॉप को ऑप्टिमाइज़ करने का फ़ायदा है। तो इस केस में हम अपने पॉप फंक्शन और टॉप फंक्शन को ऑफ 1 में करना चाहेंगे, और पुश फंक्शन थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात सही। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस टाइप की कॉल करनी है, हम अपने इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड कर सकते हैं, हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं कि यार हमें किस इम्प्लीमेंटेशन के साथ जाना है, ठीक है। हमें समझ में आ रहा है जो सेकंड तरीका है स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का, यूजिंग क्यूज़। तो इसको यार कोड भी करके देख लेते हैं, इसको भी कोड करके देख लेते हैं कि कैसे काम हो रहा होगा, ठीक है। लेट्स कोड इट। तो एक नई क्लास बना लेते हैं यार, क्लास का नाम रख देते हैं स्टैक यूजिंग क्यूज़ पार्ट 2। ओके, थोड़ा बेकार नाम है बट कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। मैं ऐसा का ऐसा कॉपी कर लेता हूँ यार, चीज़ें कॉपी कर ली हैं हमने, ठीक है। यहाँ पे भी यार ओके, स्टैक यूजिंग क्यूज़ 2 नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने। यहाँ पे भी हम Q1 और Q2 दोनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। कंस्ट्रक्टर में हमने दोनों के दोनों इनिशियलाइज़ कर दी। पुश फंक्शन पे आते हैं। पुश फंक्शन के दौरान क्या कर रहे होंगे, इज़ एम्प्टी पे पहले बात करते हैं यार। इज़ एम्प्टी अभी भी सेम हो रहा होगा। देखो यार, समझने की कोशिश करो, हमारा जो स्टैक था वो अभी भी हमारे Q1 के एनालॉगस ही चल रहा है। हमारा जो स्टैक का स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्टैक का स्ट्रक्चर था और ये हमारे Q1 का स्ट्रक्चर था, दोनों एनालॉगस चल रहे हैं। तो यानी कि जिस मोमेंट पे हमारी Q1 एम्प्टी हो जाएगी उस मोमेंट पे हम बोलेंगे कि हमारा स्टैक भी एम्प्टी हो गया है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ रही है। इज़ एम्प्टी सेम रहेगा कि जिस मोमेंट पे हमारा Q1 इज़ एम्प्टी हो गया, हमारा स्टैक भी इज़ एम्प्टी हो गया। पॉप की बात करते हैं। इज़ एम्प्टी चेक कर रहे होंगे यार सबसे पहले तो हम कि यार हमारे स्टैक में एलिमेंट्स हैं या नहीं। अगर हैं तो डायरेक्ट हम रिटर्न कर देना चाहिए Q1 डॉट रिमूव। हमें कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो वो डायरेक्ट Q1 से निकल रहा होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। टॉप के टाइम पे क्या कर रहे होंगे यार हम,
टॉप के टाइम पे अपनी Q1 के फ्रंट में देख रहे होंगे कि कौन है। टॉप निकालने के लिए हम बस रिटर्न करा देते हैं Q1 डॉट पीक। Q1 डॉट पीक बेसिकली हमें फ्रंट देता है, तो Q1 डॉट पीक करके हम अपने टॉप का पता कर रहे होंगे। तो ठीक है यार, पॉप फंक्शन हो गया सिंपल, टॉप फंक्शन हो गया सिंपल। अब बात करते हैं यार पुश फंक्शन की। पुश के दौरान हम क्या कर रहे होंगे? पुश के दौरान हमारे रूल क्या कहते हैं, है ना, हमने जो रूल बनाए थे वो क्या कहते हैं यार? रूल कहता है यार पुश करना है तो डायरेक्ट Q2 में पुश कर दो। ठीक है, Q2 में डायरेक्ट पुश करेंगे, उसके बाद करेंगे हम अपनी Q1 को एम्प्टी करके Q2 में ऐड कर देंगे, देन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो यही स्टेप्स हैं यार हमारे। जैसे हमें कोई पुश करना है तो डायरेक्ट हम Q2 में ऐड कर रहे होंगे उसको, उस वैल्यू को। इसके बाद क्या कर रहे होंगे हम? इसके बाद हम अपनी Q1 को खाली करेंगे। हम तब तक काम करेंगे जब तक हमारी Q1 खाली नहीं हो जाती, वाइल Q1 इज़ नॉट एम्प्टी। और काम क्या कर रहे होंगे हम अपनी Q2 में ऐड कर रहे होंगे Q1 डॉट रिमूव करके, राइट। हमने अपनी Q1 को खाली करके Q2 में डाल दिया। इसके बाद क्या करना है यार हमें? इसके बाद हमें दोनों क्यूज़ स्वैप करनी है। स्वैप एग्जैक्टली सेम तरीके से कर रहे होंगे यार हम। एक टाइम क्यू बना देते हैं जो कि Q1 है फ़िलहाल, Q1 में डाल देते हैं Q2, देन Q2 में डाल देंगे हम टेम्प, एंड दैट इज़ इट। हमारा पुश फंक्शन तैयार है। पुश फंक्शन में हमने क्या किया है? एलिमेंट को डायरेक्ट Q2 में ऐड किया है, देन Q1 को एम्प्टी करके Q2 में डाल दिया, देन दोनों क्यूज़ स्वैप कर दी। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं कि यार सेम रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। तो अपने मेन स्टैक में ही अभी हमने स्टैक यूजिंग क्यूज़ का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब हम स्टैक यूजिंग क्यूज़ 2 का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बेसिकली दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। इसको रन करके देखते हैं कि सेम रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। एंड एकदम सही रिस्पॉन्स आ रहा है। सबसे पहले टॉप दे रहा हमें 3, देन 3 और 2 हमने रिमूव किए, देन फिर से हमने टॉप किया, टॉप दे रहा है अब 1, हमने 1 को रिमूव किया, 1 आ गया, एंड हम फिर से पॉप करवा रहे हैं तो हमें एक्सेप्शन आ रहा है कि यार आपका स्टैक खाली है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने दोनों तरीके से स्टैक को इम्प्लीमेंट करना देखे यार कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी स्टैक को यूजिंग क्यूज़। तो आई होप यार आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद बात कर रहे होंगे यार हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूज़ होती हैं यार हमारी जावा में। प्रायोरिटी क्यू होती है, डी क्यू होती है, बेसिकली डबल एंडेड क्यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं आपसे जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।